देखो भाई, क्वेश्चन की अगर हम बात कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 1 की अगर हम बात कर रहे हैं, तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा, सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है। चार ऑप्शन हमारे सामने है, 44/33, दूसरा ऑप्शन है 0.4286, तीसरा ऑप्शन है 64/150 और चौथा ऑप्शन है हमारे सामने 3/7। तो जैसे हमें क्वेश्चन दिखाई दिया तो हमारे मन में क्या चले कि या तो हम इन्हें सबको दशमलव में लावें और दशमलव में लाने के बाद इसमें छोटा बड़ा करके हम देख लेंगे, जिसकी वैल्यू ज्यादा आ रही होगी वो बड़ी भिन्न हो जाएगी और जिसकी वैल्यू छोटी आ रही होगी वो छोटी भिन्न हो जाएगी। ठीक है, लेकिन यहां 33 का मतलब इस समय 11 चौक 44 और 11 तिया 33, इसका मतलब इस समय 4/3 भी लिख सकते हैं। ठीक है, फिर मैं इन्हें सबको भाग कर सकता हूं। ठीक है, लेकिन एक दूसरा दिमाग में यो भी चला सकता हूं, इसका पॉइंट अगर मैं हटाऊं तो पॉइंट हटाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे यहां पे बटे में 1 और बाकी क्या लिख दूंगा मैं 0। पॉइंट के लिए 1 और जितने अंक हैं उतनी मैं क्या लगा दूंगा 0 लगा। अब यहां पे क्या दिख रहा, तुम्हें 4 ऑप्शन दिख रहे हैं और चारों ऑप्शन अब बटे में है। ये 4/3 है, यो 4286/10,000 है, यो 64/150 है, यो 3/7। अगर मैं इतना कर रहा हूं जितना अभी तक मैंने करा, तो तुरंत मुझे उत्तर का पता लग रहा है कि कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है। बताओ कैसे पता लग रहा, बताओ इसमें हम कैसे तुरंत बता पा रहे कि ए ऑप्शन बड़ा है, बी ऑप्शन बड़ा है, सी ऑप्शन बड़ा है या डी ऑप्शन बड़ा है। कैसे कर सके, कैसे बता सके इसमें, बताओ। कौन सा है, पहले वाला है। क्यों है पहले वाला, बिल्कुल सही बात है। देखो अंश अगर हर से बड़ा है और बाकी में अंश जो है हर से छोटा है, ठीक है, तो जब मैं इनको देखूंगा तो दशमलव के बाद ही ये काम चलेगा, लेकिन जब मैं इसे देखूंगा तो ये एक पॉइंट करके चलेगा भाई, 3 एकम 3, उसके बाद जो आगे पॉइंट आओगा। अगर अंश हर से बड़ा है और बाकी में अंश जो है वो हर से छोटा है, तो यो भिन्न अपने आप बड़ी होगी, इसमें कोई समस्या नहीं है। अब आओ क्वेश्चन नंबर 2 की, सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है यो बताना। यहां है ए ऑप्शन में 3 से 1/3, बी ऑप्शन में 5 से 1/5, सी ऑप्शन में 2 से 1/2 और डी ऑप्शन में 7 से 1/7। मगर यहां कुछ करना ही नहीं, यहां डायरेक्ट ही हमें पता लग रहा कि कौन सी भिन्न बड़ी है। बताओ कौन सी भिन्न बड़ी, कौन सी, डी बड़ी है। क्यों बड़ी है, क्यों बड़ी है डी, डी बिल्कुल सही जवाब है, लेकिन है क्यों है, 50/7 की बात नहीं। देखो यहां पे क्या है, यहां पे 3 है, यहां पे 5 है, यहां पे 2 है और यहां पे 7 है। अब मैं अगर इसे दशमलव बदलूंगा तो 3.339, 3 5.5 दूनी 10, 2.25 10 और इसे लिखूंगा 7 दशमलव और पॉइंट लगाया तो 0 लगाई, 7 एकम 7। अब क्योंकि यो ही पहला ही मान बड़ा हो रहा, बात की तो जरूरत ही नहीं है भाई, यो जो सही में मान लिखा यो ही बड़ा है, तो जो दशमलव के बाद की तो बात बाद में करेंगे हम, 7 ही बड़ी है। हमें इसे कुछ हल नहीं करना, हमें यो नहीं करना कि 3 3 9 1 10, 5 5 25 1 26, कुछ करना ही नहीं। हमें जैसे ये सही में जो लिखी हुई संख्या वो ही बड़ी दिखाई दे रही, तो इसका मतलब उसका उत्तर वही है। तो यहाँ पे जो सबसे बड़ी भिन्न है वो 7 सही 1/2 बड़ी पूछी गई मेरे से, तो 7 सही 1/2। अगर मेरे से छोटी पूछ ली जाती तो तुरंत मैं इस पर निशान लगा देता। देखो भाई, एक बार फिर से तुम्हारे सामने 2 क्वेश्चन आ गए। क्वेश्चन नंबर 3 की अगर हम बात करें सबसे छोटी भिन्न कौन सी, और क्वेश्चन नंबर 4 की हम बात करें तो सबसे बड़ी भिन्न कौन सी। एक में छोटी बतानी, एक में बड़ी बतानी। अब देखो यहां पे 11/13 है या 9/11, यहाँ 3/4, यहाँ 5/7। अगर यहां पे भी तुम्हारा ऐसा काम बन जाता जैसा यहां बन रहा, यहां क्या बन रहा, 2 का अंतर है, यहां कितने का अंतर है 2 का, यहां कितने का अंतर है 2 का। अगर यहां भी 2 का अंतर है तो कुछ करने का डायरेक्ट निशान लगा देते।
कि जो जैसी दिख रही थी वैसी हो जाती, फिर अगर बड़ा मान दिखाई दे रहा था तो बड़ी हो जाती और छोटा मान दिखाई दे रहा था छोटी। लेकिन यहां ऐसा नहीं हो पाया, तो केवल इस ऑप्शन की वजह से अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसे दशमलव में बदलना पड़ेगा। अब हम क्या कर सके, इसमें जीरो लगा के थोड़ी सी बड़ी वैल्यू कर ली, जिससे कि हमें भाग करना आसान रहे। 11 से 110 को हमने किससे भाग करा, 13 से भाग करा। 13 अट्ठे 104, कितने बचे, 6 बच के, पॉइंट लगा दिया, दशमलव लगा दिया हमने, और 60 हो गए, 13 चौका 52, इतना ही रहने दो। इसे भाग करेंगे, 11 अठे 88, कितने बचे भाई, 2, तो 11 एकम 11, 4 से भाग करा हमने, 4 सत्ते 28, कितने बचे यहां पे 2, 4 पंजे 20, यहां पे 7 सत्ते 49, एक बचा, कितना आया 7 सत्ते 49, कितना आया 1, तो 7 एकम 7। अब हमें सबसे छोटा मान बताना, तो सबसे छोटा मान देखो, यहाँ पे 8.4 आया, यहाँ पे 8.1 आया, यहाँ 7.5 आया, यहाँ 7.1 आया, 7.1 छोटा है। इसका मतलब ये जीरो जो हमने एक्स्ट्रा लगाई थी इसे हटा सके हैं, जो उत्तर देना हमें वो हटा के देना, तो इसका उत्तर जो होगा 5/7 होगा, मतलब डी ऑप्शन में जो है। ठीक है, अब इसकी बात करो, यहाँ पे तो कुछ सेम है ही नहीं, यहाँ तो और कोई चारा बचता ही नहीं, भाग ही करना पड़ेगा। यहाँ पे हम क्या करें, इसमें जीरो इस वजह से नहीं लगा सकते क्योंकि ये एक इसने पॉइंट में पहले ही दे रखा, अगर वो पॉइंट में देता तो फिर जीरो लगाकर भाग कर लेते, यहाँ डालकर भाग करनी पड़ेगी। पॉइंट लगाया हमने, 50 हो गए, 9 पंजे 45, 5 बचे, 9 पंजे 45, इसे पॉइंट लगाया, 70 हो गए, 13 पंजे 65, कितने बचे 5, ठीक है, और 13 थे 39, 13 चौका 52 ज्यादा हो जाएगा। अब यहां पर आ जाओगे 17 को भाग करना 32 से, ठीक, तो हमने पॉइंट लगाया भाई, तो जीरो लग गई, 5 बार मानने चलाओ, 5 दून 10 और 5 तिया 15 और 1 16, 10 हो गए। तो अब कितनी बार चल जाएगी, 3 बार, ठीक है, तो कितना हो गया भैया 32, 32 तिया 96, जो बच रहा छोड़ दो, ठीक। अब यहां पे हमें क्या बतानी, सबसे बड़ी भिन्न बतानी। अब सबसे बड़ी भिन्न ये तो पक्का हो गया भाई, ये तो छोटी है, क्योंकि आगे अगर माननी चलेगी तो इसमें जो भी अंक आएंगे लेकिन इन दोनों से छोटी आएंगे, क्योंकि इसमें देखो 55 है, इसमें 55 है, लेकिन इन दोनों में क्या है 53 है, इसका मतलब ये तो हट गया। लेकिन यहां बात नहीं बन रही अभी, क्योंकि इन दोनों में क्या है 55 आगे नहीं पता लग रहा, तो हमें आगे भाग करनी पड़ेगी। तो कितना है, 9 पंजे 45, 5 ही बच रहा था यहाँ, तो भाई 9 पंजे 45, 5 बचा, 5 ही 5 बचता चला जाएगा। अब बताओ यहाँ पे 5 5 आ रहे हैं, वहां पे 67 आ रहा बाद में, तो कौन सी पूछ रहा, बड़ी बता रहा, तो बड़ा मान कौन सा हो गया। देखो भाई, इस बार जो 2 क्वेश्चन है उनमें एक है आरोही क्रम वाला और एक है बड़ी भिन्न वाला। अवरोही क्रम वाला, अवरोही क्रम वाला है, और एक है बड़ी भिन्न वाला। जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो है अवरोही क्रम लगाना, और क्वेश्चन नंबर 6 में हमें बड़ी भिन्न बतानी। तो अवरोही का मतलब क्या है, अवरोही का मतलब है डिसेंडिंग ऑर्डर, घटता हुआ क्रम, ठीक है। आरोही का मतलब हुआ असेंडिंग ऑर्डर, मतलब बढ़ता हुआ क्रम। तो चाहे घटते हुए क्रम की बात करें चाहे बढ़ते हुए क्रम की बात करें, कब बता सके, जब हमें पता लगे कि यो छोटी है और यो बड़ी है, ठीक है। इसका मतलब मेन सी चीज है कि हमें यो देखना कि कौन सी छोटी है और कौन सी बड़ी। यहां तो मैं समझ रहा कि अब तक जितने क्वेश्चन में लिए सबसे आसानी हुई है, क्यों है, इसका अंतर दो, इसका अंतर दो, इसका अंतर दो। जब अंश और हर का अंतर बराबर है तो जो जैसी दिख रही वैसी है, मतलब 3 जो है 3/5 इन सब में छोटी है, अंक की छोटे तो छोटी भिन्न होगी, 7/9 उससे बड़ी, 11/13 उससे बड़ी। इसका मतलब जो क्रम लगा हुआ वो आरोही लगा हुआ, अवरोही लगाना उल्टा कर दो बस, अवरोही क्रम जो है वो उल्टा कर दो, क्या हो जाएगा 11/13, क्या हो जाएगा 7/9, और क्या हो जाएगा 3/5। छोटे क्वेश्चन की बात करूं, सबसे बड़ी भिन्न बतानी, यो भी तो इसके भैया निकल गया, अंतर एक अंतर एक अंतर एक अंतर एक, ठीक है। तो यहां पे अगर हमें बड़ी बतानी तो ये देखना कि संख्या कौन सी में बड़ी सबसे, 7/8, उत्तर आ गया। क्वेश्चन नंबर 7 की अगर हम बात करें तो 7वां क्वेश्चन भी और 8वां क्वेश्चन भी, दोनों में ही क्या बताना, आरोही क्रम, आरोही का मतलब बढ़ता हुआ क्रम बताना।
अब अंतर तो बराबर है नहीं, क्योंकि यहाँ 2 का अंतर है, यहाँ 3 का अंतर है, और यहाँ फिर 3 का अंतर है। तो हम क्या करेंगे, भाग करेंगे, बस 0 लगा दी हमने और भाग करते हैं। 3 तिया 9, 1 बचा, 3 तिया 9, 7 पंजे 35, 5 बचे, और 7 सते 49, और 5 चौक 20। आरोही का मतलब क्या हुआ, बढ़ता हुआ क्रम। बढ़ता हुआ क्रम क्या है, पहले नंबर पे यो आओगे सबसे छोटी, फिर दूसरे नंबर पे यो, और तीसरे नंबर पर आ जाएगी यो। तो लगा दो भाई। सबसे पहला है 1/3, 0 तो अपने पास से लगाई थी, ठीक है। फिर उससे बड़ी जो होगी वो होगी तुम्हारी 2/5, 0 तो हमने हटाई दी, और फिर उससे बड़ी हो जाएगी आपकी 4/7। तो ये हो गया तुम्हारा आरोही क्रम। अवरोही करना तो उल्टा कर दो इसका, ऐसे ही से देख लो भाई। इसमें भी हमने देखा तो यहाँ पे 1 का अंतर है, यहाँ पे 2 का अंतर है, यहाँ पे 2 का अंतर है, और यहाँ पे 2 का अंतर है। तो अगर इसमें भी 2 का जाता तो काम बन गया था, लेकिन नहीं बन पाया, कोई दिक्कत नहीं। अब हम क्या करेंगे, 0 लगा देंगे। अब भाग करो, 6 8 48, ठीक है, 2 बचे, 20 हो गए, 36 18, 8 7 56, 4 बचे, 8 5 40, 9 7 63, 7 बचे, 9 7 63, 13 8 104, कितने बचे, 6, और 13 चौका 52। अब यहां पे हमें क्या लगाना, आरोही क्रम। तो सबसे पहले कौन सी आपकी, सबसे छोटी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, और फिर सबसे बड़ी। यो लगा दो जी। सबसे पहले लिखो 6/8, ठीक है, फिर उससे बड़ी होगी 7/9, फिर उससे बड़ी होगी 5/6, 0 हटते जा रहे अपने पास से जो लगाई थी, और फिर उससे बड़ी होगी तुम्हारी 11/13। ये जिस ऑप्शन में भी आ रही हो उस पर निशान लगा दो, उत्तर आ गया। देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 9 की अगर हम बात करें, कौन सा विकल्प बढ़ते क्रम में है। बढ़ते क्रम का मतलब क्या होगा, आरोही क्रम में। तो यहाँ पे फिर वही बात है भाई, यहाँ 2 का अंतर, यहाँ को 2 का अंतर, लेकिन यहाँ 1 का अंतर आ गया तो गड़बड़ है, 0 लगाओ और भाग कर दो। 7 7 49, बच गया 1, 10 हो गया, 7 एकम 7, 11 8 88, बच गया 2, 11 एकम 11, मतलब 20 बनेंगे तो 11 एकम 11। अब 8 से भाग करा हमने 70 को, 8 7 56, 8 8 64, 8 8 64, कितने बच गए, 6 बच गए, 60 हो गए, 8 7 56। अब देखो यहाँ पे हमें क्या लगाना, बढ़ता क्रम लगाना। इसका मतलब सबसे पहले यो, फिर यो, और फिर यो। इसका मतलब जो यो हमने ऑप्शन लिया ए, यो सही हो गया, ठीक है। बस क्या करना है इसका, ये जो है, जो हमने 0 अपने पास से लगाई थी वह हटानी। ये तो बिल्कुल इसने पहला ही ऑप्शन क्या दे रखा, सही क्रम में दे रखा, क्योंकि हमने बात करके देखा तो यो आ गया, तो यो इसका क्या है उत्तर।